हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है वीएफएक्स वाला ज्ञान। और देखिए, आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। अभी के समय में इंटरनेट पे लाखों की संख्या में वीडियोस अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हजारों कोर्सेस अवेलेबल हैं और कई सारे एआई टूल्स हमारे सामने रेगुलरली आते रहते हैं। अब ऐसे में कंफ्यूजन होता है कि हम किसी चीज को सीखने की शुरुआत कहां से करें। अब देखिए, बहुत सारे सवाल भी मुझसे पूछे जाते हैं कि डिजिटल फील्ड में अपना करियर कैसे बनाया जाए, या फिर किसी का कहना होता है कि सर कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना मैं शुरू कर दूं जिससे मुझे अर्निंग शुरू हो जाए। इसके अलावा एआई को सीखूं या फिर वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू करूं। ऐसे कई सारे सवाल मेरे सामने आते हैं, पर यहाँ पे सबसे जरूरी बात है जो लोग भूल जाते हैं, और वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन कहने का मतलब है एक नींव, जहां पे आप अपने करियर का जो बिल्डिंग है उसको खड़ा करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने फाउंडेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज मैं आपका जो ध्यान है उसको सबसे बड़ी गलती के ऊपर लेकर के जाना चाहूंगा, और वो सबसे बड़ी गलती है क्या? सीधे सॉफ्टवेयर के बारे में सोचना या सीधे सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू कर देना, जबकि आपको अपने फाउंडेशन पे काम करना है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। देखिए, मैंने इसी चीज को ध्यान दे करके फिर क्या सोचा कि एक प्रॉपर रोड मैप बनाऊं जिसमें बिल्कुल फ्रॉम द बेसिक और एकदम बिगिनर के लिए, यानी अभी आप बिगिनर हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर नहीं हैं तो भी आप इस सीरीज को सही तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो लगातार ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। आप इस चैनल को बस सब्सक्राइब करके रख लें और जब भी वीडियो आए उसे पूरा जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डिजिटल स्किल होता क्या है। आपने जरूर ये जो शब्द है इसको सुना होगा। बहुत लोग डिजिटल स्किल का मतलब समझ लेते हैं कंप्यूटर चलाना, लेकिन डिजिटल स्किल का मतलब केवल कंप्यूटर चलाना नहीं है। इस चीज को याद रखें। डिजिटल स्किल का मतलब है टेक्नोलॉजी को समझ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, कंटेंट क्रिएट करने का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो उसको हम कहेंगे हमारा डिजिटल स्किल। देखिए, आज के समय में हर एक प्रोफेशन डिजिटल होते जा रहा है। टीचर जो है वो भी डिजिटल हो चुका है, मार्केटिंग भी डिजिटल हो चुका है, वीडियो एडिटिंग भी डिजिटल हो चुका है, सिनेमेटोग्राफी भी डिजिटल हो चुका है, फिल्म मेकिंग भी डिजिटल हो चुका है। आप इसी तरीके से देखें तो हर एक प्रोफेशन धीरे धीरे डिजिटल की राह में आगे बढ़ते जा रहा है। इस वजह से इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि अवसर की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से अगर आप अच्छे से डिजिटल स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो फ्यूचर में आपके पास जॉब ऑप्शन अवेलेबल रहने वाला है, या फिर आप काम के व्यक्ति बनने वाले हैं। अब देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में बात किया कि बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। अब इतने सारे कोर्सेस होने के बाद भी लोग सीख क्यों नहीं रहे और लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे हैं डिजिटल स्किल का यूज करके? तो इसके कई सारे रीजन हैं। देखिए, रीजन नंबर 1 तो यही है कि लोग सीधे सॉफ्टवेयर पे जंप करते हैं। आज प्रीमियर प्रो सीखना शुरू करते हैं और फिर कल कैपकट सीखना शुरू कर देते हैं, और कुछ दिन बाद फिर दाविंची रिजॉल्व पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से लोग सॉफ्टवेयर पे जंप करना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो रीजन है वो है कंसिस्टेंसी की कमी, यानी लगातार किसी एक चीज के साथ वो लगे नहीं रहते। इसके अलावा रीजन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है हर दिन कुछ नया नया कोर्स को ढूंढते रहना। वहीं अगर हम रीजन नंबर 4 की बात करें तो वो है रोड मैप करना हो, यानी कि अगर आप सोचो कि अगर आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता है कि पहुंचना कहाँ है, यही नहीं पता, तो आप पहुंचेंगे कैसे? तो यहाँ पे मैं ये जो डिजिटल लर्निंग स्किल है ना, इसको 5 लेवल में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको ये सीखने में इजी लगे। लेवल 1 में हम डिजिटल अवेयरनेस पे बात करेंगे, यानी कि इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, गूगल क्रोम क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, इन सब चीजों पे हम अच्छे से बात करेंगे। फिर आ जाएगा लेवल 2, यानी कि डिजिटल प्रोडक्टिविटी। इसमें हम गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, एआई टूल्स और ऑटोमेशन टूल। इसके बाद आएगा लेवल 3, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। इसमें हम ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सब पे बात करेंगे, इन सब को सीखेंगे। फिर आ जाता है हमारा लेवल 4, यानी इसे मैंने नाम दिया है प्रोफेशनल स्किल, जहां पे आप अपने लिए पोर्टफोलियो डेवलप करोगे, अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांडिंग तैयार करोगे, फ्रीलांसिंग करने के बारे में सोचोगे, कंटेंट को किस तरीके से हैंडल करना है या फिर क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना है, उस पर काम करेंगे। फिर आ जाएगा लेवल 5, यानी कि बिजनेस एंड ग्रोथ। तो देखिए, यहाँ पे हम सेल्स के बारे में समझेंगे, साथ ही मार्केटिंग कैसे की जाती है इसको समझेंगे, टीम बिल्डिंग क्या होती है, हमें किस तरीके से टीम क्रिएट करना है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस 5 लेवल को
सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% आपको उसका फायदा मिलने वाला है आपके करियर में। तो अब बात कर लेते हैं कि आगे आने वाले वीडियोस में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि यही सोच करके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना। तो आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में। देखिए, हमें पता है कि हमें लगता है कि हमें वो चीजें आती है, मुझे भी लगता है, पर होता क्या है कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में नॉलेज नहीं होता, यानी कि हमें लगता है कि वो हमारे लिए नोन है बट होता अननोन है। इसके अलावा इंटरनेट के फंडामेंटल को समझेंगे। देखिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ी पावर है हमारे पास, अगर हमने उसको अच्छे से समझ लिया तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फिर हम समझेंगे ईमेल सेटअप के बारे में, किस तरीके से हम ईमेल का प्रॉपर सही तरीके से सेटअप कर सकते हैं। फिर हम समझेंगे गूगल अकाउंट के बारे में कि यार ये गूगल जो कंपनी है ये हमें क्या क्या सिस्टम या क्या क्या मेथड प्रोवाइड करता है, इसको हमें अच्छे से समझना है। कई सारे टूल्स हैं गूगल्स के जो अगर आप यूज करना शुरू कर दे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम उन गूगल टूल्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमें पता है कि अभी का जो एज है अब वो एआई टूल्स का है, तो हम एआई टूल्स के बारे में भी सीखेंगे। अब इन सभी चीजों में चूंकि हम डिजिटल स्किल को सीख रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है ना वो डिजिटल प्रोडक्टिविटी बन करके सामने आने लगेगा, और इसके लिए हम सीखेंगे प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन कैसे किया जाता है। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग के बेसिक पे बात करेंगे ताकि आप लोग भी अपने वीडियो के जो कंटेंट है उसको सही तरीके से एडिट कर सकें और तैयार करके उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर सके। साथ ही अब यहाँ पे आप जब वीडियो एडिट करने जाएंगे तो आपको ग्राफिक की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग के भी बेसिक को अच्छे से समझेंगे। अब जब आप इतनी सारी चीजें समझ जाओगे तो आपको अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जाने आपके स्किल्स की वजह से, पर उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और आपके पर्सनल ब्रांडिंग को स्ट्रांग बनाता है आपका पोर्टफोलियो। तो हम एक प्रॉपर पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्ड करना है इस पे बात करेंगे और पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। और एक बार अगर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो आ गया तो आप अपने फ्रीलांसिंग की जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। इस चीज को भी ध्यान दें। तो सिंपल सी चीज है कि मैं यहाँ पे आपको केवल सॉफ्टवेयर चलाना नहीं सिखाने वाला, बल्कि एक प्रॉपर रोड मैप प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% आप अपने करियर में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप सच में डिजिटल स्किल को सीखना चाहते हैं तो देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में जाकर के जरूर लिखें डिजिटल स्किल्स, ताकि मुझे लगे कि आप इस टॉपिक को लेकर के इंटरेस्टेड हैं और आप इसे सीखना चाहते हैं। तो अगले आने वाले वीडियो में हम शुरुआत कर देंगे डिजिटल स्किल के लर्निंग की, और आप मेरे साथ साथ रेगुलरली इसी तरीके से सीखते चलिए और बहुत जल्द आप इन चीजों पे मास्टर हो जाएंगे। इवन आपको सिखा के मैं भी बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, इस चीज को आपको बता दो। तो मैं हूँ विवेक दुबे और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप सिंपली इंतजार कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।